क्या आपको लगता है कि दुनिया में चल रही आर्थिक खबरें सिर्फ टैरिफ और व्यापार युद्धों तक सीमित हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आप असली कहानी मिस कर रहे हैं। दरअसल, दुनिया की वित्तीय ताकत चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन खतरनाक तरीके से बदल रही है। और इस बदलाव का केंद्र है यूरोप, चीन और ब्रिक्स देश। आज की कहानी सिर्फ डॉलर, यूरोप या चीन की नहीं है। यह भविष्य की वैश्विक शक्ति का ब्लूप्रिंट है। क्योंकि पहली बार बड़े देश सिर्फ ट्रेड नहीं बदल रहे, बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिला रहे हैं। यह सब शुरू हुआ जब यूरोप ने महसूस किया कि अमेरिका का डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे हर संकट में चालू या बंद किया जा सकता है। यूरोप के नेताओं को सबसे बड़ा डर लग रहा है कि अगर किसी दिन अमेरिका का मूड खराब हो जाए तो क्या होगा। क्या ट्रंप जैसे अप्रत्याशित फैसले यूरोप की नींव हिला सकते हैं? अप्रैल में जब ट्रंप ने अचानक नए टैरिफ लगाए, तो यूरोप के बैंक एकदम हिल गए, क्योंकि इसी दौरान उन्हें पहली बार समझ आया कि डॉलर तक उनकी पहुंच कितनी नाजुक है। उन्होंने महसूस किया कि फेडरल रिजर्व की डॉलर स्वैप लाइंस, जो संकट के वक्त डॉलर देती है, कभी भी राजनीतिक हथियार बन सकती हैं। और यहीं से यूरोप ने एक चौंकाने वाली प्लानिंग शुरू की। यूरोप के अंदर एक ऐसा मिशन चल रहा है जिसके बारे में खुले में बात भी नहीं होती। एक गुप्त, साइलेंट ऑपरेशन, अमेरिका पर निर्भरता खत्म करो। और इसी मिशन के तहत यूरोप कुछ ऐसा बना रहा है जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। एक इमरजेंसी डॉलर सुपर पूल। इसमें हर देश अपने डॉलर रिजर्व्स मिलाकर एक विशाल शेयर्ड फंड बनाएगा। मतलब, कल अगर वैश्विक संकट आ जाए और अमेरिका हां कहे या ना, यूरोप के पास अपना प्राइवेट डॉलर एक्सेस होगा, पूरी तरह स्वतंत्र। सुनने में यह एक सिंपल फाइनेंशियल प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन असल में यह यूरोप के पावर स्ट्रक्चर को जड़ से हिला देने वाला कदम है। क्योंकि इसके लिए सिर्फ पैसा नहीं, पूरी राजनीतिक सहमति चाहिए। हर देश, हर सेंट्रल बैंक, हर रिजर्व, हर पॉलिसी, सबको एक ही दिशा में मार्च करना होगा। और जब इतने बड़े प्लेयर्स एक साथ एक ही दिशा में बढ़ते हैं, तो समझ लीजिए, कहानी छोटी नहीं है। यूरोप के अंदर एक खामोश लेकिन गहरा बदलाव पक रहा है। ऐसा बदलाव जो डॉलर की नींव तक को हिला सकता है। अब तक दुनिया मानती थी कि डॉलर ही अंतिम सुरक्षा है। संकट आए तो सब उसी की तरफ भागते हैं। लेकिन पहली बार यूरोप के भीतर से आवाज उठी है कि यह भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा। जर्मनी की बुंडेसबैंक के शक्तिशाली अध्यक्ष जोआकिम नागल ने हाल ही में एक बड़े मंच पर कहा कि डॉलर की सेफ हेवन इमेज अब कमजोर पड़ रही है और यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होना होगा। ध्यान रखिए, यह बयान कोई युवा नेता या कोई विरोधी पार्टी नहीं दे रही। यह वही देश है जो यूरोप की आर्थिक रीढ़ माना जाता है, और वही देश अब कह रहा है कि डॉलर पर निर्भर रहना यूरोप के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ एशिया में चीन बिल्कुल अलग लेवल की प्लानिंग कर रहा है। मीडिया चैनलों में ये चीजें कम दिखाई देती हैं, लेकिन फाइनेंशियल ट्रैकर्स और रिपोर्ट्स साफ दिखाती हैं कि चीन चुपचाप अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहा है। मई 2025 में इनके पास सिर्फ करीब 756 अरब डॉलर बचे थे, 16 साल में सबसे कम। और जुलाई तक यह गिरकर लगभग 731 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 17 साल में लोवेस्ट है। क्यों? क्योंकि चीन सीधे एक ही गेम खेल रहा है, डॉलर पर निर्भरता खत्म करो, युआन को उठाओ। और इस गेम में चीन अकेला नहीं है। ब्रिक्स देश, भारत, रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सब अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ा रहे हैं। रूस भारत रूबल और रुपये में डील कर रहे हैं। ब्राजील चीन युआन में व्यापार बढ़ा रहे हैं। कई ब्रिक्स देश स्विफ्ट से अलग अपनी इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट नेटवर्क और स्वैप एग्रीमेंट्स का जाल बिछा दिया है, जिससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। वक्त के साथ यह छोटा ट्रेंड अब दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय अभियान बन चुका है। अमेरिका की दशकों पुरानी डॉलर डोमिनेंस को चुनौती अब कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेटेड है। और यही वह मोड़ है जहां यह पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल शिफ्ट सिर्फ सरकारों और नीतियों की बात नहीं रह जाता। इसका असर अब दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार यानी अमेरिका की रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। ट्रेंड धीरे धीरे शुरू हुआ था,
लेकिन 2025 में आकर यह इतना तेज हो गया कि अर्थशास्त्रियों ने इसे साइलेंट जॉब स्लोडाउन कहना शुरू कर दिया। हॉलिडे सीजन, जो पारंपरिक रूप से अमेरिका की सबसे भारी हायरिंग विंडो होती है, इस बार रिकॉर्ड लो नंबर्स दिखा रहा है। पहले जहां थैंक्सगिविंग से लेकर क्रिसमस तक रिटेल कंपनियां 4 से 4.5 लाख सीजनल कर्मचारियों भर्ती करती थीं, अब कई चेन स्टोर्स 2.5 से 3.6 लाख पर ही रुक गए हैं। कंपनियों ने यह भी खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि टेम्पोररी वर्कर्स अब पिछले जैसा क्रिटिकल नहीं रहे, क्योंकि एआई ड्रिवन इन्वेंट्री सिस्टम्स, ऑटोमेटेड चेकआउट्स, रोबोटिक सॉर्टिंग वेयरहाउसेज और प्रिडिक्टिव स्टाफिंग मॉडल्स उनकी 60 से 70% जरूरतें पहले से ही संभाल रहे हैं। यही कारण है कि हायरिंग घट गई, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट फाइलिंग्स में हल्की बढ़ोतरी दिखने लगी, क्योंकि नौकरी खोजने वालों की संख्या काम से कहीं ज्यादा है। यहां एक दिलचस्प बात और है, कंपनियां कम हायरिंग कर रही हैं, लेकिन जॉब सीकर्स पहले से ज्यादा डेस्परेट हैं। इंडीड और अन्य जॉब प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे हैं कि सिर्फ सीजनल जॉब्स के एप्लीकेशंस में ही 25 से 50% तक स्पाइक है। यानी काम कम, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा। वर्कर्स को लगने लगा है कि अगर हॉलिडे सीजन में भी नौकरी मुश्किल हो रही है, तो आगे रेगुलर सीजन में हालात और खराब हो सकते हैं। यह सब मिलकर एक ऐसा संकेत देता है जो बहुत कम लोग समझ रहे हैं, कि जैसे जैसे दुनिया डॉलर से हटकर ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम्स बना रही है, अमेरिका के भीतर भी कंजम्पशन बेस्ड बिजनेस मॉडल पर दबाव बढ़ रहा है। और यह दबाव सिर्फ रिटेल तक सीमित नहीं रहेगा, यह धीरे धीरे बैंकिंग, लैंडिंग, लॉजिस्टिक्स और पूरी सर्विस इकोनॉमी तक फैल सकता है। बड़े एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर में बदले हालात का शुरुआती असर अक्सर करेंसी या स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि लेबर मार्केट में दिखता है, जहां नौकरियां सबसे पहले सिस्टम की कमजोरी का इशारा देती है। यानी एक तरफ ब्रिक्स देश डॉलर से दूरी बनाकर अपनी मुद्राओं में व्यापार तेज कर रहे हैं। चीन स्विफ्ट से हटकर अपना समानांतर नेटवर्क मजबूत कर रहा है। यूरोप इमरजेंसी डॉलर पूल बनाकर सुरक्षा तैयार कर रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था यह दिखा रही है कि स्वतंत्र ग्लोबल सिस्टम्स के उदय का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। शॉक सबसे पहले कंज्यूमर जॉब्स पर पड़ रहा है। यह तस्वीर छोटी नहीं है, यह वही शुरुआती कंपन है जो बड़े फाइनेंशियल बदलावों से पहले आती है। दुनिया का पावर मैप बदल रहा है और इसकी पहली आवाज शायद स्टोर काउंटर्स, एम्प्टी हायरिंग बोर्ड्स और ऑटोमेटेड चेकआउट से ही आ रही है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि दुनिया डॉलर से दूर क्यों जा रही है। असली सवाल यह है कि यह बदलाव आगे जाकर किस दिशा में फटेगा, क्योंकि यूरोप सिर्फ कंटिंजेंसी नहीं बना रहा, वह अमेरिका के बिना चल सकने वाला फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार कर रहा है। चीन सिर्फ पैरेलल सिस्टम नहीं खड़ा कर रहा, वह धीरे धीरे दुनिया के ट्रेड फ्लो को युआन की तरफ मोड़ रहा है। और ब्रिक्स देश अपनी स्थानीय मुद्राओं को सिर्फ विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि आने वाले मल्टीपोलर फाइनेंशियल ऑर्डर के फाउंडेशन स्टोन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा यह है कि इस पूरे ग्लोबल चेसबोर्ड पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि डॉलर का फ्यूचर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। डोमिनेशन तो है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं।